बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मश्क नंबर 3.6 शुरू करने लगे हैं, जो कि सफ़ा नंबर 83 पे। इसका सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं और उस सवाल के तकरीबन 10 हिस्से हैं। हर हिस्से के लिए उन्होंने कहा कि a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d। तो आप साबित करें जनाब 5a प्लस 7b ओवर 5a माइनस 7b इज़ इक्वल टू 5c प्लस 7d ओवर 5c माइनस 7d। अच्छा, इसके मुताबिक हम a इज़ इक्वल टू b के, ये हम k ले लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं a इज़ इक्वल टू b के और c इज़ इक्वल टू d के। ठीक है, तो जी 5b के प्लस 7b ओवर 5b के माइनस 7b, ये किसके इक्वल आ गया? b कॉमन ले लें, 5k प्लस 7, नीचे से b कॉमन ले लें, 5k माइनस 7, b से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 5k प्लस 7 ओवर 5k माइनस 7। अच्छा जी, राइट हैंड साइड को करते हैं। 5c जो है वो d के है प्लस 7d ओवर 5c के, जो कि d के इक्वल, 5c इज इक्वल टू d के। ठीक है ना, ये c इज इक्वल टू d के माइनस 7d। देखें ऊपर से भी d कॉमन ले लें, तो 5k प्लस 7, नीचे भी से भी d कॉमन ले लें, 5k माइनस 7, d से कैंसिल हो गया, बाकी क्या है 5k प्लस 7 ओवर 5k माइनस 7। ठीक है, ये इसके इक्वल आ गई, तो हमने साबित कर दिया जो वो चाह रहे थे। मैं लिखने लगा a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के, जो हमने हर जगह इस्तेमाल करना। अच्छा, दूसरा वाला पार्ट है 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर ओवर 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर ओवर 3c स्क्वायर प्लस 7d स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को पहले करते हैं। 3a की जगह b स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर ओवर 3b स्क्वायर के स्क्वायर, b की जगह सॉरी a की जगह मैंने ये b के लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस 7b स्क्वायर उसी तरह आ गया। तो ऊपर से b स्क्वायर कॉमन ले लें, 3k स्क्वायर माइनस 7 ओवर b स्क्वायर कॉमन ले लें, 3k स्क्वायर प्लस 7, ये कम कैंसिल हो गया, 3k स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3k स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, राइट हैंड साइड करते हैं। 3c की बजाय डी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर जो है ना, ये c स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 7d स्क्वायर ओवर 3d स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 7d स्क्वायर। d स्क्वायर कॉमन ले लें, 3k स्क्वायर माइनस 7, d स्क्वायर नीचे से भी कॉमन ले लें, तो 3k स्क्वायर प्लस 7 नीचे आ गया, तो ये 3k स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3k स्क्वायर प्लस 7। ये चीज़ एक ही है, लिहाजा ये भी साबित हो गया। a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के, ये मैं साथ ही लिख रहा हूँ। c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी ओवर ए बी। लेफ्ट हैंड साइड को पहले करने लगा, c स्क्वायर की बजाय क्या आएगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर वैसे ही आ गया। a स्क्वायर की बजाय मैं b स्क्वायर के स्क्वायर लिख लूँगा और b स्क्वायर वैसे ही आ गया। ऊपर से डी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो के स्क्वायर प्लस 1, नीचे से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया के स्क्वायर प्लस 1, ये से कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ गया। राइट हैंड साइड करने लगा, सी की बजाय मैं डी के लिखूँगा, साथ डी वैसे ही ये डी, ई की बजाय बी के लिखूँगा और बी वैसे ही साथ आ गया। तो ये क्या है, डी स्क्वायर के ओवर
बी स्क्वायर के से कैंसिल हो गया, बी डी स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया, तो ये वही चीज़ है, ये भी ठीक हो गया। अगला वाला पार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के, ये मैं पहले वैसे लिख लूँ। फोर्थ पार्ट है जी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर ओवर सॉरी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर सी की 2 माइनस सी डी जमा डी की ताकत 2। लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा जी, बी के, तो ये बी स्क्वायर के स्क्वायर आ गया प्लस ए क्या है बी के और साथ बी प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर किसके इक्वल है, डी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस ये सी को हम डी के लिखेंगे और डी का वैसे डी आ गया प्लस डी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर के और यहाँ पे सिर्फ बी स्क्वायर। इसी तरह नीचे डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर। आपने पैटर्न देख लिया ना, ऊपर से आपने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 कॉमन आ गया, नीचे से डी स्क्वायर कॉमन ले लें तो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, तो ये चीज़ इससे कैंसिल होगी तो क्या आ गया, बी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड के लिए ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूँगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस फिर बी के साथ बी प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की बजाय डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी डी की बजाय डी के साथ डी प्लस डी स्क्वायर। ये वही चीज़ है, देखें सिर्फ प्लस और माइनस का कुछ जगहों पे फ़र्क है, बाकी सारी वही चीज़ें। तो ये बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, इधर डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 बी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, तो ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। ठीक है, अब हम फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के, ये वैसे लिख लेता हूँ। फिफ्थ पार्ट है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर ओवर सी माइनस डी होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दें, यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दें, तो ये ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही है जैसे वो पिछले वाला सवाल था। एक्सक्यूज मी, लेफ्ट हैंड साइड को पहले करने लगे हैं, तो ए स्क्वायर की बजाय बी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए की बजाय बी के साथ बी प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की बजाय डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी के साथ डी प्लस डी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर। तो ऊपर से बी स्क्वायर कॉमन है ना, ये बी स्क्वायर तो निकाल लिया, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ओवर नीचे उसी तरह डी स्क्वायर कॉमन है तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर आ गया। राइट हैंड साइड को करते हैं, ए किसके इक्वल है बी के माइनस बी स्क्वायर ओवर सी किसके इक्वल है डी के माइनस डी। ठीक है, अच्छा जनाब, इसमें से बी के माइनस बी, इसमें से बी कॉमन निकाल सकता हूँ ना, ऐसे ओवर डी कॉमन निकालें के माइनस 1 स्क्वायर उसी तरह कायम दायमा भी
ठीक है। अब देखें ये b, अब मैं b इंटू के माइनस वन का ओवरऑल स्क्वायर, अब ये क्या इसके इक्वल होगा बी स्क्वायर इंटू के माइनस वन के स्क्वायर के। इसी तरह नीचे किसके इक्वल होगा डी स्क्वायर इंटू के माइनस वन इसका स्क्वायर। तो के माइनस वन इधर स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जो चीज़ बची ये वही चीज़ है जो इधर है, लिहाजा ये भी पार्ट हमारा साबित हो गया। छठा वाला एक्सक्यूज मी, ये सॉरी, ये है a माइनस डी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस डी स्क्वायर माइनस बी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, मैं ज़रा चेक कर लूँ। ठीक है, अच्छा a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a किसके इक्वल है बी के माइनस डी, ये डी है ना, हाँ जी। अच्छा जी, स्क्वायर माइनस बी माइनस सी, सी किसके इक्वल है डी और के स्क्वायर। ठीक है जी, ये किसके इक्वल आ गया बी के माइनस डी ओवरऑल स्क्वायर माइनस बी माइनस डी के स्क्वायर। ठीक है, मेरा ख्याल ऐसा करता है कि इनके स्क्वायर्स को खोल लेते हैं, तभी कुछ कैंसिल होगा, अदरवाइज से कोई फ़ायदा नहीं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस टू बी डी के आ गया माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस टू बी डी के। अब मैं ब्रैकेट को खोलता हूँ, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू बी डी के माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस टू बी डी के। बी डी के, ये बी डी के यहाँ से चला गया, बाकी रह गया जी बी स्क्वायर के स्क्वायर, और इस बी स्क्वायर को मैं साथ लिखने लगा हूँ इनके, प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के स्क्वायर। इनमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो के स्क्वायर माइनस वन प्लस इधर से अगर डी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो वन माइनस के स्क्वायर। ठीक है, वो कैसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा एक काम और करने लगा हूँ, प्लस की बजाय मैं माइनस कर देता हूँ डी स्क्वायर, और ये के स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। मैंने इसको उल्टा कर दिया, जैसे यहाँ के स्क्वायर माइनस वन है, मैंने यहाँ भी के स्क्वायर माइनस वन कर दिया। ठीक है जी, मेरा ख्याल अभी मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, अब मैं ना राइट हैंड साइड वाली हल करने लगा हूँ। ए किसके इक्वल है बी के प्लस डी का स्क्वायर माइनस बी प्लस सी किसके इक्वल है डी के स्क्वायर। तो ये खोलते हैं इन्हें, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू बी डी के माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस टू बी डी के। ठीक है जी, तो ये बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू बी डी के माइनस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस टू बी डी के। अच्छा जी, यहाँ पे सॉरी प्लस का साइन आता, क्योंकि प्लस का मैं कर रहा हूँ तो ये माइनस करके तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए, जब तक मैं यहाँ तक पहुँचा था मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन मैं यहाँ आके मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इससे कैंसिल होगा, तो मैं देख रहा था कि साइन तो दोनों सेम है, इसका मतलब ये कि मैंने कहीं गलती की, तो फिर मैंने गलती पकड़ ली। ठीक है, अच्छा जी, ये बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरह प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के से जो बाकी चीज़ें वो मैंने इकट्ठी कर ली। अब बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, के स्क्वायर माइनस वन प्लस इधर से डी स्क्वायर ले लूँ तो वन माइनस के स्क्वायर। तो इसको मैं फिर वही करने लगा हूँ, माइनस डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस वन। अब जनाब आपकी ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल एक जैसी हैं,
और आपका मसला हल हो गया। अगला वाला करते हैं, पार्ट नंबर 7। वो क्या है, पी ए प्लस क्यू सी ओवर पी बी प्लस क्यू, तो ये क्यू होना चाहिए, क्यू डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये अंडर रूट आता है इधर जजर। मैं चेक कर रहा हूँ, पी ए प्लस क्यू सी ओवर पी बी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो जी ये हमने लिख लिया। अब मैं ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के ये मैं लिखने लगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले करते हैं, पी उसी तरह ए की बजाय मैं बी के लिखूँगा और क्यू उसी तरह सी की बजाय मैं डी के लिखूँगा ओवर पी उसी तरह और बी की बजाय मैं सिर्फ बी लिखूँगा, कुछ नहीं होगा। क्यू उसी तरह और डी की बजाय मैं डी लिखूँगा। ठीक है जी, तो क्या यहाँ पे सूरत हाल हो रही है कि पी बी के क्यू डी के ही कॉमन सिर्फ निकल रहा है, तो ये पी बी प्लस क्यू डी ओवर पी बी प्लस क्यू डी। लो ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, ये कैंसिल हो गया तो के जवाब आ गया। इधर जी ए स्क्वायर है, मतलब कि बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी ए स्क्वायर की यहाँ से। ठीक है, प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर, सी में मैंने डी के लगा दिया और फिर स्क्वायर कर दिया ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। ऊपर से देखें के स्क्वायर कॉमन निकल आया, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। ये से कैंसिल हो गया तो के स्क्वायर का अंडर रूट जो कि के इक्वल है। तो जी मसला आपका बहुत ही आसानी से हल हो गया। 8वां पार्ट है, ए प्लस बी ओवर सी प्लस डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर, इसको हल करते हैं जी। तो मैं साथ अब क्या करता हूँ कि ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ, बी के प्लस बी ओवर सी डी के इक्वल होगा प्लस डी। ये क्या आ गया, बी कॉमन आ गया, के प्लस 1 ओवर डी कॉमन आ गया तो के प्लस 1, ये बी ओवर डी आ गया। ए स्क्वायर की बजाय बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए की बजाय बी के साथ बी प्लस बी स्क्वायर, सी की बजाय सी स्क्वायर की बजाय डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी की बजाय डी के साथ डी और प्लस डी स्क्वायर। तो ये ऊपर से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो के स्क्वायर, ये देखिए ये बी मिलके बी स्क्वायर है ना, तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, इसी तरह नीचे डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ये से कैंसिल होगी, बी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर अंडर रूट जो कि बी ओवर डी आता, तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ओवर सी क्यूब प्लस डी क्यूब, और ये इसकी ताकत 1/3 है, बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1/2। ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के। ए क्यूब की जगह मैं बी क्यूब के क्यूब प्लस और बी क्यूब उसी तरह लिख दूँगा, सी क्यूब की जगह मैं डी क्यूब के क्यूब प्लस डी क्यूब, तो बी क्यूब कॉमन आ गया के क्यूब प्लस 1, डी क्यूब कॉमन आ गया के क्यूब प्लस 1,
ये इससे कट गया। बी क्यूब ओवर डी क्यूब रेज़्ड पर 1/3 किसके इक्वल होगा? बी ओवर डी के। अच्छा इधर आते हैं जी, ए स्क्वायर की बजाय बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी की बजाय मैं डी स्क्वायर के स्क्वायर लिखूँ, सी स्क्वायर की बजाय प्लस डी स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, के स्क्वायर प्लस 1 ओवर डी स्क्वायर कॉमन लिया, के स्क्वायर प्लस 1। ये कट गया, बी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर रेज़्ड पर 1/2 जो कि इसका जज़र है, तो ये बी ओवर डी आ गया। तो ये भी मसला हल हो गया। चलो जी, आखिरी वाला है 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर डी माइनस 1 ओवर सी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी ओवर ए बी सी। इसको हल करते हैं जी। तो ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के, ये मैं लिख लेता हूँ। तो 1 ओवर ए जो है किसके इक्वल होगा जी? वैल्यूज़ डालने से पहले मेरा ख्याल है इनको वैसे हल कर लेता हूँ थोड़ा सा। क्या अप्रोच बेहतर रहेगी? बी के मेरा ख्याल है कि वैल्यूज़ डालने से पहले थोड़ा सा इसे हल कर लिया जाए। तो ये होगा ए बी बी माइनस ए, इसी तरह नीचे डी सी और ये सी माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, तो बी अब मैं वैल्यूज़ डालता हूँ। बी उसी तरह ए की बजाय बी के और ए बी, सी को मैं डी के लिखूँगा माइनस डी ओवर, यहाँ पे भी मुझे बी के लिखना चाहिए था, एक बी और ये बी के, ये डी और ये सी की बजाय डी के। तो ऊपर से बी कॉमन आ गया 1 माइनस के और नीचे बी स्क्वायर के और साथ क्या है डी कॉमन ले लूँ के माइनस 1 ओवर डी स्क्वायर के। नहीं ये तो प्लस का साइन है दरम्यान में, प्लस का। अच्छा अब जनाब ये बी स्क्वायर के है, डी स्क्वायर के है, ये बी इंटू 1 माइनस के है और ये डी इंटू के माइनस 1 है। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल आपको दोबारा कंबाइन करना पड़ेगा इन्हें, बल्कि हमें यही करना चाहिए था कि इनको पहले कंबाइन कर लेते फिर वैल्यूज़ डालते, लेकिन चलें बल्कि मेरा ख्याल वो अप्रोच ज़्यादा बेहतर है, मुझे वापस जाना चाहिए। ये जी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी और ये डी सी है, तो ए बी सी डी आ जाएगा इस तरह। ठीक है, अच्छा अब ऊपर क्या आएगा, बी माइनस ए तो है, अभी ए बी के साथ सी डी लग जाएगा प्लस सी माइनस डी तो है, तो इसके साथ ये डी सी है, डी से ए बी लग जाएगा। ये एलसीएम ले लिया ना, ए बी सी डी, एलसीएम लेने के बाद ये ए बी है ना, यहाँ पे ए बी है तो बाकी सी डी बचता है, तो सी डी को इसके ऊपर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करने का, और यही काम हमने इधर किया। तो जी ये बच गया जी, इसको सी और डी, मैं सोच रहा हूँ इसको खोला जाए कि नहीं खोला जाए, मेरा ख्याल है कि इसे खोल लेते हैं। बी सी डी माइनस ए सी डी प्लस ए बी सी माइनस ए बी डी ओवर ए बी सी डी।
कुछ कैंसिल होता तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। बी सी डी की वैल्यूज़ डालते हैं। बी सी की बजाय डी के और ये डी, माइनस ई की बजाय बी के, सी की बजाय डी के, फिर ये डी, प्लस ई की बजाय बी के, बी और सी की बजाय डी के, माइनस ए की बजाय बी के, बी सी की और डी उसी तरह आ गया, ओवर ए की बजाय बी के, बी सी की बजाय डी के और ये डी। ये किसके इक्वल आ गया? बी डी के डी, बी डी स्क्वायर के माइनस ये बी है, ये दो के हैं, तो ये बी डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आगे क्या है जी, बी के बी डी के, तो दो बी आ रहे हैं और दो के आ रहे हैं, बी स्क्वायर डी स्क्वायर के माइनस बी के बी डी के, बी स्क्वायर डी के ओवर ये बी स्क्वायर आ गया, ये बी, ये के है, ये के है, बी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ से सब में क्या कॉमन निकलता है? बी डी स्क्वायर के बी डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर के, यानी कि बी कॉमन निकल सकता। बी कॉमन निकाल लें, के भी है कॉमन, के भी है सब में, एटलीस्ट एक दफ़ा के आ रहा है, डी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बी डी के कम अज़ कम एक दफ़ा आ रहा है सबके अंदर। तो ये अगर आप निकाल लें तो इधर क्या बचा? डी, बी डी के निकाला तो डी के बचा, बी डी के निकाला तो बी डी बच गया, माइनस बी डी के निकाला तो बी बच गया, ओवर बी डी के, इसको हम बी डी के अलग अलग करके लिख रहा हूँ स्क्वायर्स को, तो एक एक से कैंसिल हो जाएगा, डी माइनस डी के प्लस बी डी माइनस बी ओवर बी डी के। अच्छा, अब इसको पार्ट करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी ओवर ए बी सी इसको हल करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी ओवर ए बी सी, ए की बजाय बी के माइनस बी और ए माइनस सी उसी तरह आ गया, ओवर ए की बजाय बी के लिखूँगा बी और सी की बजाय डी के, तो इधर भी मैं डी के लिखना चाहिए, ठीक है जी। इधर भी तो बी के लिखूँगा, बी के, सही है। ए की जगह मैंने बी के लिख दिया, यहाँ ए है बी के लिख दिया, यहाँ पे है बी के लिख दिया, बी उसी तरह आ गया, सी की जगह मैंने डी के लिख दिया, ये भी इसी तरह सी की जगह डी के लिख दिया, ठीक है। तो ऊपर में से पहले वाले में से बी कॉमन निकाल लिया तो के माइनस वन, और इधर से बी के माइनस डी के है तो ये के कॉमन निकलेगा, ये है बी के बी डी के, बी स्क्वायर है के स्क्वायर और डी है। अच्छा जी, तो ये क्या बचा ऊपर, बी के इंटू के माइनस वन इंटू बी माइनस डी ओवर बी स्क्वायर के स्क्वायर डी, ये बी के से इसका बी स्क्वायर और के स्क्वायर निकल गया, तो बाकी क्या बचा, के माइनस वन इंटू बी माइनस डी ओवर बी डी के। ये जी है, इस तरह लिखा है, मतलब इसे खोलना पड़ेगा मुझे, तो के को इससे मल्टीप्लाई किया है तो बी के हो गया, फिर के को इसके साथ किया है माइनस डी के हो गया, फिर माइनस बी प्लस डी,
ओवर बी डी के। अच्छा जी, अब कंपेयर करता हूँ। ये बी के पॉजिटिव है, इधर भी बी के है। ये माइनस डी के है, इधर भी माइनस डी के है। माइनस बी है इधर, सॉरी, इधर भी माइनस बी है। ये डी आया और इधर भी डी मौजूद है, ये डी ओवर बी डी के है, इधर भी ओवर बी डी। लिहाजा ये चीज़ जो कि राइट हैंड साइड थी बराबर है इस चीज़ के जो कि लेफ़्ट हैंड साइड है। लिहाजा दोनों चीज़ें इक्वल होगी। तो इसके साथ ही हमारा सवाल ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो है ना अगला वाला सवाल शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम।